बोलिए गणपति बाबा की जय। बहुत समय पहले एक गांव में एक अंधी बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वे लोग अत्यंत गरीब थे। जीवन यापन के लिए उनके पास साधन बहुत कम थे। इस गरीबी के बावजूद बुढ़िया माई का दिल हमेशा भगवान गणेश के प्रति भक्ति से भरा रहता था। वह प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती और सच्चे मन से उनकी आराधना करती थी। उसका विश्वास था कि गणेश जी उसकी भक्ति अवश्य सुनेंगे और उसके कष्टों का निवारण करेंगे। एक दिन उसकी निरंतर भक्ति और तप से प्रसन्न होकर गणेश जी साक्षात उसके सामने प्रकट हुए। वे बोले, माई, तुम्हारी पूजा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो कुछ भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। सो मांगो जो तुम्हारा मन चाहे। बुढ़िया माई ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, भगवान, मुझे मांगना ही नहीं आता, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगूं। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माई, यदि ऐसी बात है तो तुम अपने बेटे और बहू से ही पूछ लो कि तुम्हें क्या मांगना चाहिए। मैं कल फिर आऊंगा। बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और पूछा, बेटा, गणेश जी ने मुझे वरदान देने की बात कही है, मैं क्या मांगू? बेटा तुरंत बोला, माँ, धन मांग लो। अगर हमारे पास बहुत सारा धन होगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम सुख से रह सकेंगे। फिर बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई और जब उन्होंने पूछा तो बहू ने कहा, माँ, तुम तो पोते का वरदान मांग लो। एक पोते के होने से हमारा परिवार खुशहाल भी हो जाएगा और वंश भी आगे बढ़ेगा। बुढ़िया माई ने बेटे और बहू की बातें सुनी, लेकिन उसे लगा कि वे दोनों अपनी अपनी जरूरतों के बारे में ही सोच रहे हैं। फिर उसने अपने पड़ोसियों से सलाह ली। पड़ोसियों ने कहा, तू अंधी है, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों धन या पोता मांगे? तू तो बस अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, ताकि बाकी का जीवन आराम से जी सके। बुढ़िया माई ने सभी की सलाहों को ध्यान से सुना और फिर विचारा, अगर मैं केवल धन, पोता या आंखों की रोशनी मांगूंगी तो इनमें से एक ही चीज मिलेगी। क्यों ना मैं ऐसा वरदान मांग लूं जिससे मेरा, मेरे बेटे बहू का और पूरे परिवार का भला हो। अगले दिन जब गणेश जी फिर से उसके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, माई, अब तुम्हारा निर्णय क्या है? क्या वरदान चाहिए? बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा, हे गणराज, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे हम सब का कल्याण हो। मुझे 9 करोड़ की माया दे ताकि गरीबी दूर हो जाए। निरोगी काया दे ताकि हम सभी स्वस्थ रहें। अमर सुहाग दे ताकि मेरी बहू का सुहाग सदा बना रहे। आंखों की रोशनी दे ताकि मैं संसार को देख सकूं। नाती पोते दे ताकि हमारा वंश आगे बढ़े। और अंत में जब जीवन पूरा हो जाए तब मोक्ष दे। बुढ़िया माई की यह बुद्धिमता और प्रार्थना सुनकर गणेश जी हंस पड़े और बोले, माई, तूने तो मुझे ठग लिया, पर तेरी भक्ति और समझदारी के कारण जो कुछ भी तूने मांगा है वह सब तुझे मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। बुढ़िया माई को गणेश जी के वरदान से सब कुछ प्राप्त हो गया। उसकी आंखों की रोशनी लौट आई, परिवार धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और नाती पोते की किलकारियों से पूरा घर गूंजने लगा। बुढ़िया माई, उसका बेटा, बहू और पूरा परिवार सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगे। हे गणपति बाबा, जैसे आपने बुढ़िया माई को मांगे अनुसार सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबको भी देने की कृपा करना। बोलिए गणपति बाबा की जय। बोलिए करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ व्रत कथा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र कथा है जिसे हिंदू धर्म में सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना के लिए सुनती हैं। इस कथा का आधार
सतीत्व, निष्ठा और समर्पण पर आधारित है। तो चलिए कथा प्रारंभ करने से पहले सभी मिलकर बोलिए, करवा चौथ माता की जय। प्राचीन काल की बात है। वीरवती नाम की एक सुंदर, सुशील और धर्मनिष्ठ महिला थी। वह 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। जब उसका पहला करवा चौथ आया तो उसने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए निर्जल व्रत रखने का निश्चय किया। दिन भर बिना अन्न जल से रहकर वीरवती ने व्रत रखा। शाम होते होते उसे अत्यधिक प्यास और भूख महसूस होने लगी, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह चंद्र दर्शन उपरांत ही व्रत तोड़ेगी। वीरवती की यह हालत देखकर उसके भाइयों से रहा न गया। वे अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करते थे और उसकी हालत देखकर व्याकुल हो उठे। उन सभी ने मिलकर एक उपाय सोचा। भाइयों ने दूर एक पेड़ पर दीपक जलाकर छल से चांद की झलक दिखाने का प्रयास किया और कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत तोड़ दो। वीरवती ने अपने भाइयों की बातों में आकर बिना असली चांद देखे ही व्रत तोड़ दिया। किंतु जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, तुरंत उसे अशुभ समाचार मिला कि उसके पति का निधन हो गया है। यह सुनकर वीरवती का हृदय चकनाचूर हो गया। वह अपने पति के मृत शरीर के पास ही विलाप करने लगी। तभी देवी पार्वती प्रकट हुई और उन्होंने वीरवती को उसके भाइयों द्वारा किए गए छल के बारे में बताया। तत्पश्चात देवी पार्वती ने वीरवती को सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पुनः करने का आदेश दिया और साथ ही आशीर्वाद दिया कि व्रत पूरा होते ही उसके पति का जीवन पुनः लौट आएगा। वीरवती ने पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक अगले वर्ष करवा चौथ का व्रत किया। उसकी तपस्या, प्रेम और निष्ठा से प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। हे माँ, जैसे आपने वीरवती को मांगे अनुसार सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबको भी देने की कृपा करना। बोलिए करवा चौथ माता की जय।